यह रही एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके मन को नियंत्रित करने के 6 चरण जो आपको सफल बना देंगे इस विषय पर आधारित है और इसमें भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक काल्पनिक लेकिन शिक्षाप्रद कथा को शामिल किया गया है। कहानी मन का विजेता ही सच्चा विजेता है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक युवक आया जिसकी आंखों में अधीरता थी और मन में अशांति। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सफलता चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन हर समय भटकता है। मैं कुछ भी शुरू करता हूँ पर पूरा नहीं कर पाता। कृपया बताइए, इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और उसके माध्यम से मन पर नियंत्रण के 6 चरण सिखाता हूँ। पहला चरण, जागरूकता, अवेयरनेस। बुद्ध बोले, जब मैं राजकुमार सिद्धार्थ था तो मेरा मन भी सुख सुविधाओं में लिप्त था। लेकिन एक दिन मैंने वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा। उसी दिन मेरे भीतर जागरूकता का बीज अंकुरित हुआ। मैं समझ गया कि जीवन स्थायी नहीं है। सफलता की पहली सीढ़ी है अपने विचारों और मन की गतिविधियों के प्रति सजग होना। जब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, तभी तुम उसे रोक पाओगे। दूसरा चरण, अनुशासन, डिसिप्लिन। बुद्ध बोले, मैंने अपना महल छोड़ दिया और जंगलों में तप किया। मेरा मन बार बार कहता था, लौट चलो, आराम से रहो। लेकिन मैंने अपने मन से कहा, नहीं, मुझे सत्य जानना है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन को अनुशासित करो। अगर मन कहे, आज मत पढ़ो, आज मत काम करो, तो तुम कहो, नहीं, मुझे करना है। यही अनुशासन है। तीसरा चरण, धैर्य, पेशेंस। 6 वर्षों तक मैं तप करता रहा और फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कई बार लगा कि सब व्यर्थ है, लेकिन मैंने धैर्य रखा। तुम्हारे मन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि तुम जल्दबाजी न करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। सफलता समय मांगती है और मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है। चौथा चरण, ध्यान, मेडिटेशन। एक दिन मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और प्रतिज्ञा ली, जब तक ज्ञान न हो तब तक न उठूंगा। उस रात मैंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और अंततः मैं बुद्ध बना। ध्यान मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है। हर दिन कुछ समय मौन होकर बैठो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो, धीरे धीरे मन शांत होगा। पांचवा चरण, समत्व, इक्वानिमिटी। जब मैं गांव-गांव घूमता था तो कुछ लोग मेरी निंदा करते थे, कुछ प्रशंसा। लेकिन मैं दोनों में सम था, न प्रशंसा से फूलता, न निंदा से टूटता। मन तब ही शांत रहता है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो। संभाव सफलता की कुंजी है। हार या जीत में एक जैसा रहना सीखो। छठा चरण, उद्देश्य, पर्पस। मेरे जीवन का उद्देश्य था सबको दुखों से मुक्त करना। इसी उद्देश्य ने मुझे बल दिया, तप दिया और बोधि तक पहुंचाया। जब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होगा तो तुम्हारा मन भटकना छोड़ देगा। वह केंद्रित रहेगा और वही केंद्रित मन तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान, आज मुझे पहली बार समझ आया कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मन की जीत ही असली जीत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ, पहले अपने मन पर विजय पाओ, फिर संसार तुम्हारे पीछे चलेगा। सीख, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह 6 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. जागरूक बनो, अपने विचारों पर ध्यान दो। 2. अनुशासन रखो, मन को हर बार जीतने मत दो। 3. धैर्य रखो, परिणामों की जल्दबाजी मत करो। 4. ध्यान करो, रोज मन को शुद्ध करने के लिए समय निकालो। 5. समत्व रखो, प्रशंसा और आलोचना दोनों में संतुलन रखो। 6. उद्देश्य स्पष्ट हो, तुम्हारी दिशा निश्चित होनी चाहिए। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का ऑडियो स्क्रिप्ट
संवाद रूपांतरण या प्रस्तुति भी बना सकता हूँ।